वेलकम टू द निटपिक शो, जहां हम एक्चुअली ये टाइटल काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो शुरू ही करते हैं। आज की मूवी है मैंने दिल तुझको दिया। मीट आयशा, जो इन प्रिंसिपल साहब का कॉलेज ज्वाइन करने वाली है, और इसके कॉलेज जाने की बात ऐसे की जा रही है जैसे कॉलेज नहीं मिलिट्री ज्वाइन कर रही हो। आयशा बेटी, ये कॉलेज ज्वाइन करने का फैसला करके तुमने बहुत अच्छा किया। आयशा की एक छोटी बहन है जिसको हम बोलेंगे हॉर्नी बच्ची। व्हाई यू आस्क? मुझे भी कॉलेज ज्वाइन करना है क्योंकि मेरे स्कूल में सारी लड़कियां ही हैं। आपके कॉलेज में कोई बॉयज नहीं पढ़ते हैं क्या? आपका कोई छोटा भाई नहीं है? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। ये बच्ची बड़ी होके पक्का सुसाइड की धमकी देके किसी छपरी लड़के से लव मैरिज करने वाली है। वी ऑल्सो हैव चोपड़ा साहब एंड हिज सन सस्ता महेश बाबू। अब दिलीप ताहिल को देख के आप लोग समझ तो गए होंगे कि ये वर्मा साहब की प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है बाय गेटिंग हिज सन मैरिड टू आयशा। लेकिन आयशा को देख के बेटे का नहीं लेकिन बाप का ही एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया। प्रिंसिपल साहब, जो मंडे टू सैटरडे प्रिंसिपल होते हैं और संडे को पंडित, इनको एक ही बात हिंदी और इंग्लिश में बोलने की आदत है। क्योंकि मुझे वहाँ प्रेम विवाह के लिए नहीं, व्यवस्था विवाह के लिए बुलाया था। अरेंज मैरिज। कोई फिक्र मत करो, nowori.com, तुमको बहुत मजा आएगा। यू विल रियली एंजॉय योरसेल्फ। और ये है हमारे कॉलेज का उपहार गृह। उपहार गृह मतलब कैंटीन। इनके कॉलेज का नाम है सिटी कॉलेज, क्योंकि कॉलेज सिटी में है शायद, जहां स्टूडेंट्स ऑलरेडी पेंटेड पेंटिंग्स पे ब्रश घुमाते हैं, कैंटीन में आवारागर्दी करते हैं। पर मजाल है अगर 3 घंटे की इस मूवी में एक भी कॉलेज लेक्चर का सीन हो या एक भी कैरेक्टर क्लासरूम में मिल जाए। इस कॉलेज का मैनेजमेंट बॉबी देओल के आश्रम से भी ज्यादा शेडी है, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट्स ही यहाँ की सिक्योरिटी है। पता नहीं ये कॉलेज सिक्योरिटी करते करते लेक्चर्स अटेंड करते हैं या लेक्चर्स करते हुए सिक्योरिटी। मीट आर्यंस, इनकी पर्सनैलिटीज इतनी फॉरगेटेबल है कि हर किसी का बाकायदा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। किशन कन्हैया, सदा बहार मस्त मौला, इजाज शायरी उसका शौक है, छोटू सबका दुलारा, और अजय फाइटर, आर्यंस की बुनियाद। मूवी शुरू होने के बाद सदा छोड़ के तुमको किसी का नाम या पर्सनैलिटी याद भी नहीं रहेगी। इनको पता नहीं किस बेसिस पे हायर किया हुआ है, क्योंकि ये सदा तो सदा टुल रहता है, विकी हमेशा लड़कीबाजी करता है। इनमें एक ही एक्टर थोड़ा ढंग का दिखता है, वो है ये, लेकिन इसको भी हर जगह बिना मतलब की शायरी सुनाने का शौक है। वी ऑल्सो हैव वॉरियर्स, जो कॉलेज का डिफैक्टो बुली ग्रुप है, और इनका फ्लर्टिंग का तरीका मुझे आज तक समझ नहीं आया। हीरोइन को अगर तुम एम्बैरेस कर दोगे तो वो कैसे तुमसे पटने वाली है? आई डोंट नो इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, और ये फाइनली गुड गाइज बन के हीरो की टीम को ज्वाइन कर लेते हैं। एनीवेज, निर्जरा को एनुअल डे को कविता सुनानी होती है और कॉलेज बुलीज निर्जरा को हैकल करते हैं, तो राधे भैया उनको स्टेज पे ले जाके फटका देते हैं। स्टेज पर चढ़कर माइक में बोलने की तकलीफ में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे इनकी कविता बहुत अच्छी लगी। अब अगर ये कविता मुझे अच्छी लगी है तो जाहिर है कि आपको भी अच्छी लगनी चाहिए, समझे? अब जिन लोगों को मेरी बात समझ में आए वो चुपचाप बैठ करके कविता सुने, और जिन लोगों को नहीं समझ में आए वो भी चुपचाप बैठ करके कविता सुने। लेकिन स्टेज पे जाके ये गॉन्ग साउंड इफेक्ट सुनते ही, एक तो ये पिक्चर में साउंड इफेक्ट इतने यूज किए हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी शर्मा जाए। तो आयशा अपने डैडी को देख के चौक हो जाती है। ओके, दैट डिडंट कम आउट वेल। आयशा को स्टेज फ्राइट हो जाता है, सो अजय एक अनप्लग्ड गिटार लेके अकोस्टिक गिटार का अनप्लग्ड वर्जन बजा देता है, जिससे आयशा को कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो सूरज हुआ मध्यम गा देती है, जिसमें वो ओढ़नी में फंस जाती है, बिकॉज ओढ़नी ओढ़ के नाचू इज बेटर सेड देन डन, और दोनों में प्यार हो जाता है। एक दिन जब छोटू मूत रहा होता है तो ही कैचेस राजपाल यादव डूइंग ड्रग्स इन वॉशरूम। ये पूरी दुनिया छोड़ के इस कॉलेज के वॉशरूम में टट्टी सूंघते हुए कोकेन क्यों कर रहा है, और ये अंदर आया कैसे? अच्छा, आर्यंस लेक्चर अटेंड कर रहे थे तब।
अब स्टूडेंट्स को सिक्योरिटी बनाओगे तो यही होगा ना। तो राजपाल एंड गैंग छोटू को पेल देते हैं। तो आर्यंस भी गेट बंद करके राजपाल को और बाहर से बेचारा जो भी एस्टीम लेके अंदर आने की कोशिश कर रहा था उन दोनों का रास्ता रोक देते हैं। लेकिन राजपाल आर्यंस को फिजिकली ही नहीं वर्बली भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अरे इतना फोर्स सालों को कि खुद अपनी शक्ल आईना ना पहचान पाए। साले हीरो बनते हैं मक्कू दाने। अरे पत्थर मार इसको। I mean, मक्कू दाने। I don't even know what that means. बट तभी आ जाता है अजय और वो राजपाल की ऐसी धुनाई करता है, ऐसे कस कस के बुक्के मारता है कि आपकी रूह कांप जाएगी। आम लोगों को हॉट लड़की देख के ऑर्गेजम आता है, लेकिन सोहेल खान उसको वायर वर्क और ट्रैम्पोलिन देख के ऑर्गेजम आता है। भाई साहब वायर वर्क की तो ऐसी मतलब इतना ओवर यूज किया है इस फिल्म में कि ऊपर से कूदी, साइड से कूदी, आगे से कूदी, रिवर्स कूदी, सब कर लिया सोहेल भाई ने। एक दिन एक पार्टी में सदा आयशा के पापा को गलती से वेटर समझ के उनको ड्रिंक ऑर्डर कर देता है। अजय सिचुएशन ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन बात और ही बिगड़ जाती है जब दिलीप ताहिल अजय को लावारिस और यतीम कहता है, विच ही इज, पर वो ऑल्सो उसको घटिया परवरिश का नतीजा कहता है, विच अजय ऑल्सो माइट बी, क्योंकि कुछ भी बोलो यहाँ गलती आर्यंस की ही थी। एक तो करोड़पति आदमी को वेटर बोल दिया, ऊपर से उस पे हंस रहे हैं, किसी को भी गुस्सा आएगा ही। नेक्स्ट डे आयशा अजय को समझाने की कोशिश करती है, जहाँ अजय और सब लोग कुत्ते जैसी धूप में वर्कआउट कर रहे हैं, वो भी सनग्लासेस पहन के। आई थिंक 2002 में कूल दिखने का एक ही तरीका था कि सनग्लासेस पहन लो। कॉज ये फिल्म में इंडोर्स हो या आउटडोर्स, दिन हो या रात, सब लोग सनग्लासेस पहनते। तो आयशा टेल्स अजय कि या तो वो वायलेंस छोड़ दे या प्यार को, और अजय being loyal to his friends chooses violence. Just kidding. He dumps Aryans the very next moment. Meanwhile चोपड़ा अजय की सुपारी भाईजान और छोटे को देता है, और भाईजान के घर के बाहर घोड़ा है for some reason. अरे चोपड़ा साहब, ए भाई चोपड़ा साहब आए हैं। आइए आइए आइए। I mean, होते हैं शौक लोगों के। भाईजान आके बोलते हैं कि अगर वो कोई आशिक है तो हम उसकी सुपारी नहीं लेंगे, बट छोटे झूठ बोलता है कि वो गुंडा है। एंड चोपड़ा भी लाइक, ये आशिक वाला चक्कर क्या है? अपने पैसे उठाओ, काम करो। अरे तू नहीं समझेगा, ये बहुत लंबी स्टोरी है। अजय इज इन्फॉर्म्ड कि आर्यंस एज यूजुअल पिट रहे हैं, लेकिन औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। अजय आयशा की परमिशन लेके गुंडों को मारने लगता है, एंड मारते मारते ही स्मैक्स भाईजान जो किसी को कुछ कर भी नहीं रहे थे। इसको ना फालतू पंगे लेने की आदत है। भाईजान नकल डस्टर लेके अजय की शक्ल बिगाड़ने ही वाले होते हैं, तभी हिल और हिलना वरना छावा आजान की आवाज हो जाती है एंड भाईजान स्टॉप्स। भाईजान कसम खा लेते हैं कि रमजान खत्म होते ही वो अजय का गेम बजा देंगे। भाग जा, तू भाग जा। मीनवाइल अजय इसको सिर्फ मारपीट छोड़ने को बोला था, लेकिन इसने तो कॉलेज ही छोड़ दिया। यही होता है जब तुम्हारी बॉडी में खून से ज्यादा प्रोटीन पाउडर हो, बिकॉज It takes 3 years to digest 1 scoop of protein shake, by the way. It stays in your body. और ये मल्टीपल जॉब्स कर रहा है, क्योंकि एक जॉब से बॉलीवुड हीरोज का पेट तो कभी भरता ही नहीं। अब डिग्री तो है नहीं, इसलिए ऐसी छोटी मोटी जॉब्स ही करनी पड़ेगी। वो टाइम पे MBA चाय वाला भी तो नहीं था। फिर एक दिन चोपड़ा के कहने पे अजय को छोटा और राजपाल पीट देते हैं, एंड लोग बस खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि वो टाइम पे स्मार्टफोन्स नहीं थे ना वीडियो बनाने को। अजय को मार के शहर के बाहर फेंक दिया जाता है, जहाँ दूसरे दिन उसको आर्यंस ढूंढ के निकालते हैं, एंड दे गो टू आयशा's हाउस टू कन्फ्रंट हर डैड। मिस्टर अमेरिका, अमेरिका किधर है? बाहर निकल, बाहर निकल, अमेरिका न्यूयॉर्क है, बाहर निकाल। अजय स्मैक्स चोपड़ा। गलत वक्त पर गलत वजह से गलत जगह पे तूने हाथ उठाया। अगली बार किसी चोट खाए हुए को मारने से पहले 100 बार सोचना। और फिर अजय आयशा से प्यार का वादा और वर्मा साहब को चुनौती देता है कि वो 24 घंटों में आयशा से शादी कर लेगा। बट आई मीन ये अननेसेसरी चैलेंज क्यों? अंदर तुम घुस चुके हो, गार्ड्स तुम्हारे कब्जे में, अभी लेके भाग जाना उसको। अब तू यहाँ से जाएगा, 10 किलोमीटर का रनअप लेके भागते आएगा, विलन को 24 घंटे का प्रेप टाइम देगा, काहे को? लेकिन ये सब छोड़ो,
अजय उधर होली वाटर से मुंह धो के खून क्या डायरेक्ट जख्म ही धो देता है। इधर वर्मा साहब फाइनली डिसाइड्स कि आयशा की शादी चोपड़ा के बेटे से कर देंगे। अब कोई गुंडा तुमको 24 घंटे का अल्टीमेटम दे के गया है तो लॉजिकल थिंग वुड बी कि 1 घंटे में बच्ची की शादी करा दो। बट यहाँ शादी की शॉपिंग की जा रही है, रिलेटिव्स बुलाए जा रहे हैं, शराबे पी जा रही है, सैड सॉन्ग्स गाए जा रहे हैं। सम पीपल जस्ट वांट टू वॉच द वर्ल्ड बर्न। फिर राजपाल और आर्यंस की हरियाली पे भिड़ंत हो जाती है एंड आर्यंस रियलाइज दे आर शॉर्ट ऑन अ मैन। देखते हैं तो सदा नमाज पढ़ रहा है। यू हैव अ मुस्लिम कैरेक्टर इन द ग्रुप, उससे क्यों नहीं पढ़वाई नमाज? बट सदा नमाज पढ़ के अल्लाह से ताकत मांगता है एंड इन रिटर्न वो शराब छोड़ने का प्रॉमिस करता है। मीनवाइल राजपाल और उसकी गैंग बस खड़े हैं क्या? हाँ ये कर लो पहले। मोहब्बत करने वालों के मौला साथ है। ए दुश्मन तेरी क्या ताकत, तेरी क्या औकात है? पूछा किसी ने? पूछा किसी ने? अल्लाह से ताकत लेने के बाद छोटू को मिर्गी के झटके आने लगते हैं एंड आर्यंस विन द फाइट। इसके बाद चोपड़ा अजय को गिरफ्तार करा देता है, लेकिन अजय इंस्पेक्टर के मुंह में कागज डाल के प्रिजन ब्रेक कर देता है वेयर ही एनकाउंटर्स भाईजान, जिनका एम्बार्गो अब लिफ्ट हो चुका है कॉज ईद का चांद अब दिख चुका है। बट जस्ट बिफोर ही कुड किल अजय सेम वही लाइन बोल देता है जो भाईजान के छोटे भाई ने बोली थी एंड ही रियलाइजेस कि अजय एक सच्चा आशिक है। नेक्स्ट डे दे मीट बॉबी डार्लिंग जो अजय को मंगलसूत्र देती है एंड सोहेल रियलाइजेस दैट ही इज सच अ डम फक कि वो चैलेंज तो दे के आ गया लेकिन मंगलसूत्र के बारे में तो उसने सोचा भी नहीं था। जिसके पास हो प्यार की अमानत, अब अल्लाह करेगा उसकी हिफाजत। कुछ पूछा मैंने कुछ। आर्यंस आयशा के घर पे पहुंचते हैं तो गेट पे उन्हें मिलते हैं वॉरियर्स एंड वॉरियर्स जॉइंस आर्यंस। सर पे अल्टीमेटम होते हुए भी आज बंगले पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, सादा नेपाली तक नहीं है। Oh my God, that boy's got a lot of guts. अंदर आते ही आर्यंस को भाईजान मिलते हैं बट टर्न्स आउट ही इज ऑल्सो आउट देयर टू हेल्प आर्यंस। पूछा के पहला पत्थर कौन उठाएगा, आवाज आई जो तेरा मोहसिन कहलाएगा। अरे ए मारो इसको। सो छोटे और मुन्ना खुद मेन विलन्स बन के लड़ने लगते हैं। अपने गार्डन में हो रहा श्वेताब गैंग वॉर देख के वर्मा साहब की गांड फट जाती है। वॉरियर्स और आर्यंस भी अपनी जान बचा के भागने लगते हैं। अजय मंडप तक पहुंच जाता है और अजय की आंखों में अंगारे देख के ये सस्ता महेश बाबू मेक्स द बेस्ट डिसीजन ऑफ हिज लाइफ। पर राजपाल यादव भाईजान की आंखों में मिर्च मार के उनको क्रूसीफाई कर देता है। बट बिकॉज भाईजान इज अ मुस्लिम एंड नॉट अ क्रिश्चियन, वो रेजरेक्ट होने के लिए 3 दिन नहीं लेते। वो अल्लाह से पावर मांगे वापस जिंदा हो जाते हैं और भाईजान में इतनी शक्ति आ जाती है कि उनके क्रूसिफिकेशन के निशान भी मिट जाते हैं। भाई साहब कोई अजान सुन के दारू छोड़ रहा है, कोई पावर मांग रहा है, कोई रेजरेक्ट हो रहा है। ये मूवी अगर आज रिलीज हुई होती तो भक्त इसको पक्का हिंदू फोबिक डिक्लेयर कर देते। इधर अजय बंदूक की नोक पे इतने फेरे मार लेता है कि एंड में पंडित को ही बोलना पड़ता है कि विवाह संपन्न हुआ। और ये कॉलेज का गुंडा प्रोफेशनल गुंडों से भी हार नहीं मान रहा। ये देख के वर्मा साहब भी पार्टी बदल के बोलते हैं कि मुझे विश्वास हो गया है तुम आयशा को मुझसे ज्यादा प्यार करते हो, और अजय को एज दामाद स्वीकार लेते हैं। एनीवेज, सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज बच्चियों को कॉलेज मत भेजो। जो बच्ची फिल्म की स्टार्टिंग में इतनी शांत और संस्कारी थी, वो कॉलेज जाते ही एक टपोरी बैड गाय के चक्कर में पड़ जाती है, जिसको गर्लफ्रेंड को एक गिफ्ट तक खरीद के देने के लिए किसी की पार्टी में भांड बनना पड़ता है, जिसको बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। ही इज व्हाट पुनीत सुपरस्टार कॉल्स आजकल के नल्ले बेरोजगार छबरी और भिखमंगे और चप्पल चोर लड़के। अच्छा खासा विलायत से एमबीए किया हुआ पति मिलने वाला था, स्विट्जरलैंड जा सकती थी हनीमून को, अब रहेगी नाला सुपारा में। छोड़ो, अपने को क्या। तो ये था द निट पिक शो। इस बार कुछ अलग ट्राई किया है, सो कमेंट्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो बिना बताए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलना।